और आइए सीधे रुक करेंगे अपने संवाददाता अशोक यादव का और ज्यादा जानकारी के लिए। अशोक, आज दो महत्वपूर्ण और बड़े कार्यक्रम हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के। सबसे पहले दीक्षांत समारोह के बारे में बताएं, ये कितने बजे से कार्यक्रम होने जा रहा है और क्या हाइलाइट्स रहेंगे इसके, और इसके बाद उस बैठक के बारे में जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अब हरियाणा में निकाय चुनाव जिनको लेकर रणनीति बनाई जानी है। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी आज कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 34वां दीक्षांत समारोह है, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करेंगे और उनके साथ प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा वो मौजूद रहेंगे, हरियाणा के गवर्नर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वो मौजूद रहेंगे, सांसद नवीन जिंदल वो मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह है, इसके अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित तमाम जो कैबिनेट के मंत्री है वो भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, यानी शिक्षा के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को माना जाना जाता है। कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश की A++ ग्रेड विश्वविद्यालय है, तो उनमें पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं रहे हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, उनको गोल्ड मेडल और उनकी डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ साथ तमाम जो VIP हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जहां मौजूद रहेंगे, राज्यपाल हरियाणा वो मौजूद रहेंगे, सांसद नवीन जिंदल वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। और दोपहर बाद जब कार्यक्रम ये समाप्त होगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में स्थानीय निकाय चुनाव का, जिस तरह से कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन था, उसके बाद अब लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार होना है, तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सैनी हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली तमाम जो 18 जिले हैं यानी कि उनके कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। जो चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनको कहीं ना कहीं स्थानीय निकाय चुनाव में जो मेयर के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनको जीत का मंत्र दिया जाएगा कि जिस तरह से दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी ने, या हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। उसी के साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी वो भी जीत का मंत्र देंगे और बताएंगे कि किस तरह से में जो स्थानीय निकाय चुनाव है उसके अंदर भारी से भारी संख्या में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी में जो कमल का निशान है उसको खिलाना है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री नायब सैनी का यह कार्यक्रम रहेगा और मुख्यमंत्री नायब सैनी 2 बजे के बाद करनाल की ओर रवाना होंगे। करनाल में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री नायब सैनी का। अशोक, ये भी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो बैठक है निकाय चुनाव को लेकर, इसमें किस तरह की तैयारी बीजेपी की है निकाय चुनाव के संबंध में, और किस रणनीति पर बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नायब सैनी और तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बड़ोली वो कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिंबल पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, निकाय चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी कह चुके हैं कि इस चुनाव के बाद बाकायदा अब सरकार फ्री होकर काम करेगी, क्योंकि आचार संहिता जैसी कोई सरकार जिले में या प्रदेश में कोई बात नहीं रहेगी और विकास कार्य भी प्रचार प्रसार यानी कि विकास कार्य बड़ी तेजी से होंगे। और जो लगातार आचार संहिता को देखते हुए कार्य रुक गए हैं कुछ जिलों में, वो भी अब रफ्तार पकड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आज उनको यहाँ पर जीत का मंत्र दिया जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव बड़े महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, क्योंकि नायब सरकार की ये चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये नायब सरकार के जो चुनाव हैं इनमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव के अंदर ज्यादा से ज्यादा कमल की सीटों पर जीतती है, तो उनका जीत का मंत्र दिया जाएगा। और तमाम जो 18 जिलों के जो इसमें कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहने वाले हैं और जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इसके अंदर मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जीत का मंत्र दिया जाएगा कि स्थानीय निकाय चुनाव के अंदर किस तरह से जो ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं उस पर कमल का चिन्ह खिले और कमल के बैनर के तले यानी कमल के निशान के तले ज्यादा से ज्यादा जो कैंडिडेट उतरे हैं उनको जीतने का मंत्र या भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी बताएंगे किस तरह से प्रचार प्रसार में रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। उसके साथ तमाम जो हरियाणा के कैबिनेट के मंत्री हैं जिनकी बाकायदा ड्यूटियां लगाई गई हैं वो किस तरह से प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। ठीक है अशोक, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।